कोरोना पीक पे था तो जमाती थूके तो कोरोना हुए। अब अमित शाह जी गृह मंत्री जी थूक लगा लगा के बांटत हुए। नहीं, हम पूछ रहे हैं थूक लगा के ये पर्चा दे रहे हैं तो उस घर में कोरोना नहीं फैलेगा। आप अगर मंत्री बन भी गए तो आपकी धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। हमसे बड़ा गुंडा के हो धज्जी उड़ावे वाला। हम हिस्सा के लिए निकले हैं, हक के लिए निकले हैं। पिछड़े दलित वंचित को हिस्सा चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सा। किसने कहा था आपको? अमित शाह जी ने कहा था। अमित शाह ने? अमित शाह ने कहा था। हमारी उनकी मुलाकात होती थी तो भीतर ही योगी क्यों गरियाते थे, योगी से मुलाकात होती थी योगी इसको गरियाते थे। क्या आपको भरोसा है कि पूरा पिछड़ा वर्ग आपके साथ आ रहा है? क्योंकि सुन तो लीजिए सर, जो आरक्षण खत्म किया जा रहा है दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, पिछड़े दलित का जो आरक्षण खत्म किया जा रहा है, प्राइवेट में करके जो हिस्सा लूटा जा रहा है, उनके लिए स्कूल कॉलेज अस्पताल मुद्दा नहीं है सर। उनके लिए मुसलमान टाइट रहे, आरक्षण खत्म हो। यूपी चुनाव में पहली बार पिछले कांसीराम साहब के परिनिर्वाण के बाद आप देखेंगे तो पहली बार अगरा बनाम पिछड़ा चुनाव होता दिख रहा है और उसका पूरा क्रेडिट आपको ओपी राजभर, ओम प्रकाश राजभर को देना होगा। बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि सोनेलाल पटेल, मान्यवर कांसीराम साहब, कर्पूरी ठाकुर और लालू यादव का वो दौर लौट रहा है जिसमें साफ साफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की बात होती थी। अखिलेश यादव के खेमे में है ओपी राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में आने के बाद सब कुछ बदलता सा दिख रहा है। बीजेपी मजबूर हो रही है, हो सकता है कि पूर्वांचल आते आते ओबीसी सीएम का ऐलान कर दे। क्या ओपी राजभर के पास इसके पास कोई काट है? इन सब विषयों पर बात करेंगे और समझेंगे मीडिया को लेकर क्या राय है उनकी। और चूँकि पूरा देश और दुनिया भर में जहाँ भी सोशल जस्टिस के मानने वाले लोग हैं, खासकर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको ओपी राजभर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हो गई है। उनको लगने लगा है कि एक दौर आया है जब कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव को कोई दोहराने जा रहा है। मैंने सर ज़्यादा तो नहीं बोल दिया? आपसे बहुत उम्मीदें हैं लोगों को। क्या आप कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, कांसीराम का वो दौर वापस लाना चाह रहे हैं? देखिए, हम मान्यवर कांसीराम जी और स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर तो हम नहीं बन सकते, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलने का हम प्रयास कर रहे हैं। जो लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, संविधान में जो व्यवस्था दिया, उसके तहत जो बिगुल स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर ने जंग छेड़ा, जो लड़ाई कांसीराम जी ने छेड़ा, उस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारा प्रयास हो रहा है कि वो लड़ाई रुक गई थी, उस लड़ाई को जारी किया जाए और आगे बढ़ाया जाए। आपको उम्मीद है आप इस दौर में जब सोशल जस्टिस की बात करने पर लोग मजाक बनाते हैं, खासकर मीडिया में, चूँकि जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो पावर सेंटर्स है, वहाँ एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी की भागीदारी नहीं है। आप अगर मंत्री बन भी गए तो आपकी धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। हमसे बड़ा गुंडा के हो धज्जी उड़ावे वाला। हम हिस्सा के लिए निकले हैं, हक के लिए निकले हैं। पिछड़े दलित वंचित को हिस्सा चाहिए। कांसीराम जी ने नारा दिया है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसी नाते जातिवार जनगणना, जब तक जातिवार जनगणना नहीं होगी तब तक हिस्सेदारी बराबर नहीं होगी। चैलेंज करता हूं अखिलेश जी से बात फाइनल, 6 महीने के अंदर जातिवार जनगणना। दूसरा, घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ। तीसरा, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा। चौथा, गरीबों का इलाज फ्री में। पांचवा, जो पुरानी पेंशन बहाल होगी। अगला, योगी जी मोदी जी के ललका साण, किसान परेशान, इसे निजात दिलाने का काम अखिलेश यादव जी ओम प्रकाश राजभर करेंगे। आपने कभी पोस्टर दिखाया है? जो सुहेल देव पार्टी आपका जो पीछे पोस्टर है, ये अखिलेश जी को दिखाया कभी? वो नहीं देख रहे हैं, पेरियार रामास्वामी नायकर। तो मानते हैं अखिलेश जी की पहली बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उनके पिताजी की अथक मेहनत है, एक पार्टी मिलती है, मुख्यमंत्री बनते हैं, पूरा कार्यकाल लोगों ने देखा है, फिर वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं। अब जाके अब वो कहने लगे कि मुझे लग रहा है कि मैं पिछड़ा हूँ, अब मुझे महसूस हो रहा है। तो उनकी सामाजिक समझ पर आपको भरोसा है राजभर जी? क्योंकि उनके जो पाँव में जो छेद है या जो पाँव फटे हैं, वो सत्ता से दूर रहने से पाँव फटे हैं। वो सत्ता के लिए मेहनत नहीं की है उन्होंने, कि संघर्ष ओपी राजभर ने की है। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। आज संगत
अखिलेश जी से ओम प्रकाश राजभर स्वामी प्रसाद मौर्य से हुई। ओम प्रकाश राजभर आए तो उनको बराबर यही पढ़ाते रहे। इस देश में पिछड़े, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक का हिस्सा लूटा जा रहा है, इनके साथ अन्याय हो रहा है। आप किसी विभाग के उठा के देखिए, 95 विभाग है और सभी विभागों में इनके साथ अन्याय हो रहा है। स्वीकार किया। क्या क्या प्रतिक्रिया होती है? 100% कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोग कहते हैं कि उनको सोशल, जो उनके जानने वाले हैं जो पिछली सरकार में थे, मेरे कई दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी सोशल जस्टिस को लेकर बहुत ढुलमुल रवैया होता है उनका, क्योंकि उनके घर में भी अब जो नया जनरेशन है उसको वो सोशल जस्टिस को लेकर बहुत समझ क्लियर। जैसे अर्पणा भी चली गई बीजेपी में, उनकी बहू थी घर में, उनकी वाइफ भी सवर्ण समाज से है। उनके सरकार में आरक्षण में प्रमोशन का बिल जिस तरह से फाड़ा गया, तो इन सब लेकर एक शक है, खासकर उस तबके का जो सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहा है। शेड्यूल कास्ट इस देश में अम्बेडकरिज्म की लड़ाई लड़ रहा है, सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहा है। उसको लगता है कि मुझे शक है अखिलेश यादव की जो पूरी नैरेसिंग जिस तरह से अब हो रही है उसमें सोशल जस्टिस की समझ नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में हमसे ज़्यादा आप जानते हैं, ठीक है। और आपने अपर्णा की बात किया, खिचड़ी नहीं पहुँचले रहना उनकर भैया, घर ही में गुस्सा के फोन किया, गुस्सा के चली गई। अब जाके उनसे कहीं खिचड़ी नहीं पहुंचाए हमारा हिस्सा, तो योगी जी कहेंगे अभी मत जाओ। 10 मार्च को 10 बजे उत्तर प्रदेश में बड़ा बवाल हो गया है। अब हम वापस नहीं आने वाले हैं। एक नेता ओम प्रकाश राजभर हैं, वो बहुत बोल रहे हैं, वो एक गाना सुना रहे हैं कि 10 मार्च को 10 बजे गाना बजेगा, चल सन्यासी मंदिर में। तो रोने के लिए कोई चाहिए ना। आपकी पूरी पॉलिटिकल नैरेसिंग जो है वो मान्यवर के कांसीराम साहब के साथ हुई। आपने मायावती के साथ भी काम किया, बाद में आपने सोनेलाल पटेल के साथ भी काम किया, उसके बाद आप बीजेपी में चले गए थे। क्या महसूस हुआ, क्यों जल्दी आपको छोड़ना पड़ा, क्या चलता है बीजेपी में, होता क्या है? देखिए, मान्यवर कांसीराम जी ने एक बात कहा था कि शेर, बबर, चीता और ऊंट, बकरी, घोड़ा, खच्चर, मुर्गी, मुर्गा एक कमरा में कर दीजिए ना, तो शेर दहाड़ेगा तो कुछ तो हाँफ के मर जाइए, हार्ट अटैक हो जाइए जमा, और कुछ उनके मार के पंजा से घायल कर देगा। इस नाते सावधान रहना। जब मैं वहाँ गया तो देखा तो चला पंजा, हम पहले से तैयार थे, पकड़ लिए। नहीं, क्या ऐसे संकेत में मत बताइए, क्या कैबिनेट की मीटिंग में आप लोग की बात नहीं सुनी जाती थी? क्या SC ST OBC माइनॉरिटी को लेकर क्या बात होती थी? आप साफ साफ बताइए देश को। 17-18 के पहला कैबिनेट की मीटिंग होती है, जब हम शपथ लेते हैं तो जैसे नई दुल्हन होती है ना, घर में जाती है तो पहले समझती है कि कहाँ बाथरूम बा, कहाँ किचन बा, कहाँ नहाए के बा, कहाँ खाना बनावे के बा। जब जान जाती है तब सब जुगाड़ सही करती है। तो पहले कैबिनेट में तो हम समझे कि यहाँ काका होता है, और दूसरी बैठक में शुरू हो गया प्रेजेंटेशन विभागों का। हमारे पास पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग था और दिव्यांग जन सशक्तिकरण। जब प्रेजेंटेशन आया हमारे पास तो सामान्य वर्ग के 7 लाख बच्चे थे और पिछड़ा वर्ग के 25 लाख बच्चे थे। तो 7 लाख बच्चों के लिए 700 करोड़ बजट और 25 लाख पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए, उनके लिए भी 700 करोड़ बजट। इसको लेके हमने भीतर शुरू कर दिया बवाल कि नहीं, ऐसा अन्याय है, 4 गुना से भी ज़्यादा बजट होना चाहिए। दूसरा बड़ा एग्जाम्पल दीजिए। दूसरा बड़ा एग्जाम्पल, हमसे वादा किया था इन लोगों ने कि सरकार बनवा दो, हम जातिवार जनगणना करा देंगे। जो मान्यवर कांसीराम जी की जो सोच आपके पास है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी। किसने कहा था आपको? अमित शाह जी ने कहा था। अमित शाह ने कहा था कि जातिवार जनगणना करा देंगे, घरेलू बिजली का बिल माफ कर देंगे, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू करेंगे, गरीबों का इलाज फ्री करेंगे, प्रदेश में अमन चैन लाएंगे। एक कौ नहीं किया। केशव प्रसाद मौर्य से कभी बात हुई थी? वो प्रदेश अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री के दावेदार थे, उस समय OBC पर बहुत काम हुआ था, प्रधानमंत्री ने खुद को पिछड़ा भी कहा था। उनको लेकर कभी बात हुई थी? उनको कभी रंजिश था या आप लोग सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट? देखिए, रंजिश तो उसी दिन शुरू हो गई। पूरे उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने, खासतौर से पिछड़े दलित के लोगों ने जो वोट दिया तो केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिया था।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना वो रुद्र रूप दिखा दिया। नहीं, आपको उन्होंने कभी कहा इस बारे में, कभी बात हुई एज ए कलीग एक पार्टी? हाँ, बराबर हमारी उनकी मुलाकात होती थी तो भीतर ही योगी क्यों करी आते थे, योगी से मुलाकात होती थी योगी इसको करी आते थे। दोनों में खौफ ठानी ठना रहा है, क्योंकि कुर्सी इसकी थी, केशव मौर्य की कुर्सी थी, ले लिए थे वो, और उनको डर था कि कहीं ही आ न जाए, तो दोनों लोगों ने एकदम चताबहियों चला था। ये जो 22 डीएम 20 डीएम वाली बात कह रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी वाली बात, ये दबदबा तो हमेशा से सवर्ण समाज का रहा है, कैसे पार पाएंगे आप लोग? 100% पार पाएंगे। देखिए, सोच ईमानदार की होनी चाहिए, नाम खाली कहने से नहीं होगा। मैं कहता हूं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है। हमारे पास जुगाड़, हमारे पास बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी के अभी भी लग रहा है कि अगर दलित समाज रावण वाले प्रकरण के बाद शेड्यूल कास्ट मायावती को वोट करने जा रहा है, मुसलमान भले बीजेपी को वोट न दे, शेड्यूल कास्ट भले बीजेपी को वोट न दे, लेकिन वो अखिलेश के साथ नहीं दिख रहा है। पिछड़ा वर्ग अगर आधा आधा हो जाता है, बंट जाता है, तो भी बीजेपी का पलड़ा भारी, क्योंकि सवर्ण उसके साथ है, पिछड़ा वर्ग उससे ऐड होता है। क्या आपको भरोसा है कि पूरा पिछड़ा वर्ग आपके साथ आ रहा है? क्योंकि सुन तो लीजिए सर, केशव प्रसाद मौर्य उधर हैं लेकिन उनका क्रेडिट खत्म हो रहा है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य और ओपी राजभर की वजह से पिछड़ा एकजुट हो रहा है, लेकिन क्या वो 100% हो रहा है? अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं ना कि हम, जैसे हमने कहा कि केशव मौर्य जी इस समय दगे हुए कारतूस हैं, उनके समाज में अब जा रहे हैं, आपने नहीं देखा सिराथू में? उन्हीं के समाज के लोगों ने उनसे सवाल शुरू किया और मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। समाज वोट देने वाला नहीं है, 10-5% भले दे दे। आज पटेल समाज के लोग जो आरक्षण लूटा गया, जो आरक्षण खत्म किया जा रहा है, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक पिछड़े दलित का जो आरक्षण खत्म किया जा रहा है, प्राइवेट में करके जो हिस्सा लूटा जा रहा है, संविधान को नहीं मान रहे हैं। आज के तारीख में 38% जो अति पिछड़ा वोट है। मैं 6 महीना से मेरा रिपोर्टर था इको गार्डन में, एक दिन भी अखिलेश यादव नहीं निकले। 69,000 शिक्षक भर्ती, जिससे आपको सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है। हर ओबीसी SC ST के घर से एक कैंडिडेट था, उसमें वो नौकरियां नहीं मिली, आपको बहुत फायदा हो राजनीति का, लेकिन आपके मुख्यमंत्री कैंडिडेट एक दिन नहीं गए सर, ये फैक्ट है। हम मानते हैं आपकी बात, नहीं गए होंगे, लेकिन आपके सामने अगर आप उनके यहाँ बाइट लेके गए होंगे, अपनी माइक लेके, तो जरूर बोलते हैं, कहते भी हैं। मैं खुद गवाह हूँ उसका। रथ यात्रा में जहाँ भी मैं गया वहाँ वो सफ़ेद टोपी लगा करके 69,000 शिक्षक भर्ती 68,000 पहुँच जाते थे, तो मैं खुदे कहता था कि देखिए वो टोपी वाले आ गए हैं। वो तो कह रहे हैं मैं लिबरल प्रोग्रेसिव पिछड़ा हूँ, मैं प्रोग्रेसिव पिछड़ा हूँ, मुझे कोई वो, क्या आपको सवर्ण बीजेपी 20% मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, 100 टिकट बचाती है और वो अति पिछड़ों को देती है। क्या आपको सवर्ण समाज वोट कर रहा है आपके गठबंधन को? बिल्कुल करेगा, कर रहा है। तो मतलब ये भी सरकार बनेगी तो ब्राह्मणों की वोट से बनेगी, जैसे मायावती की सरकार बनी थी ब्राह्मणों के वोट से। देखिए, दूध का दूध पानी का पानी है। जब जब सरकार बनी है तो ये 38% अति पिछड़ा, जब मुलायम सिंह के साथ था तो उनकी सरकार, जब मायावती के साथ था तो उनकी सरकार, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ था तो उनकी सरकार। अब ये 38% में से आप देख लीजिएगा 24% ये चला आया है ओम प्रकाश राजभर अखिलेश के साथ। सर 15% सवर्ण समाज मान ले, उसके बाद भी आप लोग 100 टिकट दे चुके हैं। वो 100 नहीं 200 दे दें, जोड़ तो लीजिए, 60 टिकट से जोड़ लीजिए ना। देखिए 15% उत्तर प्रदेश में मुसलमान है तो 19%, हम 15% मानते हैं, 15 उसका, और 9% हम यादव को मानते हैं 12%, 9 सर पूरा ओबीसी कितना? बतिया सुन लीजिए, 24 यादव मुसलमान 24, 38 में से 24 वहां पहुंचा दे ओम प्रकाश राजभर, ये पहुंचा दे और उतना ना बा। सवाल ये नहीं था सर, मेरा सवाल ये था कि 19% मुस्लिम को बॉयकॉट करके बीजेपी चुनाव जीतती है हिंदू मुस्लिम के नाम पर। आपको लगता है कि सवर्ण आपको वोट करेगा? और अगर सवर्ण वोट नहीं कर रहा है तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि 15% सवर्णों का जो टिकट आप देते हैं 100 टिकट, वो टिकट अति पिछड़ी जाति को दीजिए जिसकी संख्या 35% है। नहीं देखिए, उतना कहाँ टिकट दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कितना टिकट आप लोगों ने गठबंधन ने सवर्ण समाज? अभी फाइनल हो जाने दीजिए तो बताएंगे। अभी तो 100 के करीब आंकड़ा पहुंच रहा है। नहीं 100 अभी नहीं पहुंचा है, देखिए ध्यान से। अच्छा, वोट करेगा सवर्ण समाज आपको? देखिए, वो जहाँ टिकट पाता है वहाँ वोट करता है, चाहे वो बसपा से टिकट पा जाए, चाहे भाजपा से पा जाए, चाहे सपा से पा जाए, चाहे सुभाषपा से पा जाए। जहाँ वो पा जाता झूम के करता है, जहाँ नहीं पाता है
तो जहां बीजेपी से जो ना आप कह रहे हो ओम प्रकाश राजभर जी, पूरा राजनीति समझ चेंज हो जाएगी अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो। 100% हम सही कह रहे हैं। हम जानते हैं ना। सवर्ण समाज अखिलेश को वोट करेगा? नहीं नहीं, जहां उसका कैंडिडेट होता है अपनी जाति को वोट देता है पहले, उसके बाद नाराज है अखिलेश, बीजेपी से नाराज है, तब वो कहता है कि बीजेपी को कौन हराएगा, कहीं अखिलेश का चाल है अखिलेश भाई की। हाँ सर, हम लोग बैठ के बात करते हैं कि सवर्ण समाज वोट देता है दो मुद्दों पर, मुसलमान टाइट हो, आरक्षण खत्म हो। विकास उनका बहुत पहले हो चुका है, 5-5 पीढ़ी 7-7 पीढ़ी वो बैठ के खा सकते हैं। उनके लिए स्कूल कॉलेज अस्पताल मुद्दा नहीं है सर, उनके लिए मुसलमान टाइट रहे, आरक्षण खत्म हो। तो भी लगता है 5 ब्राह्मण अगर सपा से, बसपा से और बीजेपी से खड़ा रहेगा, उसका सीट पर कौन ब्राह्मण किसको वोट करेगा, सपा को, बसपा को या बीजेपी को? 5 खड़े हैं। इस समय सबको मालूम है कि समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। अच्छा, तो जो उन समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण होगा ना, उसी को ब्राह्मण वोट देगा। हारने वाले कोई नहीं देता है। जुआ में जानते हैं हारने वाले कोई दाव लगाता है, जीतने के लिए दाव लगाता है ना। कितनी सीटें? पूर्ण बहुमत की सरकार। गिनती चाहिए तो 7वें चरण का अंतिम नामांकन वापसी हो जाने दीजिए। शाम को हमसे पूछिएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं कि पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, जिसका प्रमाण देख लीजिए। दिल्ली में गृह मंत्री डोर टू डोर पर्चा बांटे, जेपी नड्डा बांटे, पूरे देश की सरकार लग गई दिल्ली में, पूरे देश की सरकार लग गई बंगाल में। और वही हाल यूपी में जेपी नड्डा गृह मंत्री पर्चा बांट रहे हैं। और मजे की बात, चुनाव आयोग कह रहा है कि कोरोना का पालन करो, मास्क लगा के डोलो। गृह मंत्री जी बिना मास्क है। अजब का करत हुआ। जब पहले था, जब कोरोना पीक पे था, तो जमाती थूके तो कोरोना हुए। अब अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, थूक लगा लगा के बांटत हुआ। सर, जनता नहीं आप सुन लीजिए, थूक जनता लगा लगा विरोध के, में है। जनता, मान लीजिए जाटलैंड नहीं, में थूक उनके लगा के। जाटलैंड में उनके कैंडिडेट का विरोध हो रहा है। नहीं हम पूछ रहे हैं, थूक लगा के ये पर्चा दे रहे हैं, तो उस घर में कोरोना नहीं फैलेगा? रावण का जो पूरा मामला है, चंद्रशेखर रावण का, उसमें आप मीडिएट कर रहे थे। लगता नहीं आपको उस मामले से आपको नुकसान हुआ? देखिए, हम प्रयास किए, अंतिम दौर में हमारे यहाँ बात आई, ले जाके बैठा दिया, बात भी तय हो गई। फिर उनके लोगों ने कहा कि नहीं 2 नहीं 5। फिर मैंने अखिलेश जी से बात किया कि एक MLC इनको दे दो, इनको मत लड़ाओ, चंद्रशेखर भाई को चुनाव मत लड़ाओ, सरकार बनते पर इनको मिनिस्टर बना लिया जाएगा, और 2 इनके लड़ा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि, उनके लोगों ने कहा कि नहीं 5 टिकट चाहिए। तो हमने कहा कि चलो 2 सीट हम अपने कोटे से दे देंगे। आपकी क्या भूमिका होगी सरकार में? मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री देखेंगे क्या, कुछ बढ़िया गृह मंत्रालय मिलेगा क्या, आपकी क्या, या सोशल जस्टिस मंत्री? हम हो अखिलेश जी के बगलिए में खाली बैठा मंत्री बनेंगे, अभी बगल में बैठा, जो वो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का हिस्सा है, जो लड़ाई है, बस वही के चक्कर में रह। पिछड़ों का इनकाउंटर, यहाँ 2 सवर्ण का इनकाउंटर हुआ, एक गुप्ता जी का गोरखपुर में, एक लखनऊ में। उनको बढ़ाया कंपनसेशन मिला, लाखों रुपए मिले, सरकारी नौकरियां मिली, जांच भी हो रहा है। पिछड़ों का बहुत ज़्यादा इनकाउंटर हुआ, कोई नाम लेवा नहीं। शेड्यूल कास्ट को भी 10 लाख रुपए का कंपनसेशन मिला। लोग कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार भी आ जाएगी अखिलेश जी को तो कुछ नहीं होगा। नहीं, गलतफहमी में न रहें। हम ओम प्रकाश राजभर हैं, जो कहते हैं एकदम सीना ठोक के कहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की नहीं, हम काम नहीं करेंगे कि ब्राह्मण मरेगा तो 50 लाख सरकारी नौकरी, आवास फ्री, ठाकुर मरेगा तो 20 लाख, बैकवर्ड मरेगा, दलित मरेगा तो 10 लाख। ये काम हम नहीं करेंगे। एक समान, अगर इस तरह की, पहले तो हमारा प्रयास होगा कि इस तरह की घटना न हो। यदि बाई द वे ऐसी घटना हो गई तो एक समान सबके साथ। मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, मुस्लिमों की भागीदारी का सवाल है। 19% आबादी आप कह रहे हैं, आपको नहीं लगता उनके हिसाब से उनको डिप्टी CM मिलना चाहिए? दलित और मुसलमानों की भागीदारी दिख नहीं रही अखिलेश यादव गठबंधन में। ये संविधान में कहाँ डिप्टी CM का प्राविधान है? आप लोग बतियाते हैं बहुत। संविधान में डिप्टी CM का प्राविधान है? ये भाजपाई अहिला सा केशव के खाली बेवकूफ बनाओ बदे डिप्टी CM बना देना, दिनेश शर्मा के डिप्टी CM बना देना। एकरे पहले कबो डिप्टी CM यूपी में बनल ना, बिहार में बने थे, कहीं सुने थे आप? ये खाली कुल को गुमराह करे बदे बनौले हैं सब। आपको लगता है जो आपकी लाइन है राजनीति में, एक क्रिस्टल क्लियर है इस पर अखिलेश यादव सोशल जस्टिस को लेकर? 100% भाई। कहाँ जाई हैं? ओम प्रकाश राजभर के साथ हैं। आप बोल पाएंगे कि सरकार पिछड़ों की वजह से बनी है? अरे मैं अभी कल परसों बोला हूं टीवी पर, पिछड़े दलित
अल्पसंख्यक के बल पे सरकार बनने जा रही है, हमेशा बनी है और बनती रहेगी। ये पत्रकार लोग जो आप पर आरोप लगाते हैं कि आप जातिवादी हैं, इसको कैसे काउंटर कर पाएंगे? जाति हमने बनाई, ओम प्रकाश राजभर ने तो जाति नहीं बनाई। 350 तहसीलों में उत्तर प्रदेश में तहसीलदार ठप्पा मार के देता है कि अहिर गडेरी कुनबी कोयरी भर चमार मुसर धोबी खटिक पासी के बड़बिंद मला जोला दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गोड़ खरवार बिहार आर अगर बंसी बंजारा बहेलिया गुप्ता जोरसिया राठौर के ठप्पा मार के देता। हम तहसीलिया में मार के देते मन फार्म भरा तो नौकरी बदे कौन बिरादार लिखो कॉलम बना है कहीं कौन कहीं राजभर कहाँ उपजाति कहाँ भार के लिखवावता। आखिरी सवाल सर, 5 बड़े वो मुद्दे जो आपको लगता है कि ये सोशल जस्टिस के लिए जरूरी है, खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए? पहला जातिवार जनगणना, दूसरा एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा, तीसरा 300 यूनिट बिजली फ्री जो हम देने जा रहे हैं, महंगाई कम करने का वादा, जो योगी जी मोदी जी का ललका साड़ से किसान परेशान है उससे निजात दिलाना, पांचवा एक गरीबों का इलाज फ्री में, ये हमारा है काम। इसके बाद चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे पेंशन हो, जो भी योजना होगी उसमें जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। काफ़ी दिनों बाद जिस तरह से बीजेपी सवर्ण समाज को लेकर बहुत एग्रेसिव पॉलिटिक्स करती है, उसने 10% रिजर्वेशन एक झटके में दे दिया जबकि कोई उसकी जनसंख्या नहीं आई थी। कर्पूरी ठाकुर लालू यादव के बाद, मान्यवर कांसीराम साहब के बाद OP राजभर में वो तेवर दिखता है। और जिस तरह से SC ST OBC माइनॉरिटी के जो बहुसंख्यक आबादी है उसके जो बच्चे हैं वो स्कूल कॉलेज जाने लगे हैं और वो अपने पॉलिटिकल असर्शन को खोज रहे हैं, अपनी राजनीतिक भागीदारी को खोज रहे हैं, OP राजभर की बातें उनको जंच रही है। सवाल ये है कि अगर सरकार बनती है तो क्या इस भागीदारी पर बात होगी? अखिलेश यादव के बारे में लोगों को शक शुबा है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य और OP राजभर के गठबंधन में आने के बाद पिछड़ा समाज खासकर लगने लगा है कि अखिलेश यादव के साथ जाया जा सकता है। और अगर OBC का आधा वोट भी अखिलेश यादव को मिलता है तो वो विनिंग कॉम्बिनेशन होता है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि सवाल में क्या चापलूसी थी, वो सारे सवाल आपके आए कि नहीं जो आप जानना चाहते थे? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन निधि के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, लखनऊ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।